अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था थ्री स्टेट ऑफ मैटर्स और उसमें काइनेटिक थ्योरी को डिस्कस किया था। काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर हम डिस्कस कर रहे हैं बिहेवियर ऑफ गैसेस। तो डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ गैसेस, डिस्ट्रीब्यूशन और स्प्रेडिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल थ्रू आउट वेजल्स ड्यू टू द रैंडम मोशन ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स। कि गैस के मॉलिक्यूल्स पूरे के पूरे कंटेनर में स्प्रेड हो जाते हैं, फैल जाते हैं, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में रैंडम मोशन होता है और गैस वेरी आसानी के साथ वेरी फास्टली डिफ्यूज हो जाती है। और अगर काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से देखें, अगर टर्म्स ऑफ काइनेटिक थ्योरी, तो गैस के मॉलिक्यूल्स वाइडली सेपरेटेड होते हैं एक दूसरे के साथ, तो उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप ज़्यादा होता है और उनके एम्प्टी स्पेस होने की वजह से तो आसानी के साथ पूरे कंटेनर में बहुत इजीली और बहुत फास्टली जो है ना वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। तो डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ लिक्विड जो है ना वो थोड़ा सा स्लो होता है, क्योंकि लिक्विड के मॉलिक्यूल्स आपस में टाइटली बॉन्डेड नहीं होते बल्कि एक दूसरे के साथ होते हैं, जिसकी वजह से उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप होता है और वो बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। इस वजह से गैस के लिक्विड के मॉलिक्यूल बहुत ही स्लोली डिफ्यूज होते हैं, जबकि डिफ्यूजिबिलिटी सॉलिड्स जो है ना वो नॉर्मली नहीं होती, बल्कि उनको हम वाइब्रेशनल मोशन पर डिफ्यूज कर सकते हैं। अब ये एग्जांपल है हमारे पास डिफ्यूजन का, ये गैस 1 और गैस 2, तो गैस 1 और गैस 2 आपस में डिफ्यूज हो रहे हैं, एक दूसरे में मिक्स हो रहे हैं। तो ये अगर देखें तो डिफ्यूजिबिलिटी ऑफ लिक्विड समझ लें या गैस समझ लें, तो एक कंटेनर में ऑलरेडी एक लिक्विड पड़ा हुआ है, वो इसी तरह से अगर दूसरा हम रेड कलर का इसमें ऐड करें तो दोनों जो ना वो आपस में मिक्स हो रहे हैं, डिफ्यूज हो रहे हैं। इसी तरह से एफियन, तो एफियन जो है वो डिफ्यूजन का बिल्कुल अपोजिट है, क्योंकि जब हम किसी भी कंटेनर में किसी वेजल में एयर को जब कलेक्ट करते हैं तो वहाँ पर हाई प्रेशर प्रोड्यूस हो जाता है, जिसकी वजह से जो ना वो एफियन होता है। तो जब हम टायर में से टैनी होल के थ्रू अगर बाहर निकालें एयर को, तो वो बाहर रश करती है, क्योंकि टायर के अंदर जो ना वो ज़्यादा प्रेशर होता है और बाहर का प्रेशर लो होता है। तो अकॉर्डिंग काइनेटिक थ्योरी गैस मॉलिक्यूल्स आर रैंडम मोशन एंड हाई प्रेशर के साथ होते हैं, तो इसकी वजह से उनमें इलास्टिक कोलियन होती है और मॉलिक्यूल जो है ना वो पास करते हैं स्मॉल होल को। अगर ये एफियन का एग्जांपल ले लें, तो एक गैस कंटेनर में है जो कि बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स हैं, जिसकी वजह से उनमें प्रेशर ज़्यादा है, और दूसरी तरफ वैक्यूम है और बीच में एक टाइनी होल है। अगर इस टाइनी होल को देखा जाए तो यहाँ पर जो ना इसमें से गैस के मॉलिक्यूल बाहर रश कर रहे हैं। अब हम बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी की। तो कंप्रेसिबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? बाय अप्लाइंग प्रेशर गैस मॉलिक्यूल्स कम क्लोज टुगेदर एंड गैस का मॉलिक्यूल जो है, गैस का जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है। तो अगर इसको भी इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी देखा जाए तो गैस के मॉलिक्यूल्स के में इनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज़्यादा होने की वजह से इनको आसानी के साथ हम जो है ना वो कंप्रेस कर सकते हैं। जिसी तरह से हम एक टायर में हवा डालते हैं तो टायर में गैस की कंप्रेसिबिलिटी हो रही होती है। तो कंप्रेसिबिलिटी इन काइनेटिक कंप्रेसिबिलिटी इन लिक्विड्स आर नेग्लिजिबल। कंप्रेसिबिलिटी की नेग्लिजिबल क्यों है? क्योंकि लिक्विड्स के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर गैप है, स्पेस है, वो बहुत ही कम है, नेग्लिजिबल है। इस वजह से जब बहुत हाई प्रेशर इम्पोज करते हैं, बहुत हाई प्रेशर लगाते हैं, तो जाके उसमें थोड़ी सी कंप्रेसिबिलिटी हो सकती है, वॉल्यूम कम हो सकता है। जबकि कंप्रेसिबिलिटी ऑफ सॉलिड जो है वो ज़ीरो है, क्योंकि वो मॉलिक्यूल आपस में टाइटली बॉन्डेड होते हैं, उनके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर गैप नहीं होता। इस वजह से अगर हम उनको ज़्यादा प्रेशर देते हैं तो उनकी डिफॉर्मिटी तो हो सकती है, लेकिन कंप्रेसिबिलिटी उनकी नहीं होती। अगर ये कंप्रेसिबिलिटी का एग्जांपल देखें तो लेफ्ट साइड से जो ये हमारे पास ये कंटेनर है, इसका वॉल्यूम ज़्यादा है। अगर दूसरे कंटेनर को देखें हम
तो इस कंटेनर में के जो वॉल्यूम है वो कम हो रहा है क्योंकि हमने उसको प्रेशर दिया है, और तीसरे कंटेनर को ज़्यादा प्रेशर दिया है, तो ये ज़्यादा जो ना वो मॉलिक्यूल्स इनके क्लोज आ गए हैं और इनका जो वॉल्यूम है वो कम हो गया। अब बात करते हैं एक्सपेंसिबिलिटी की। तो एक्सपेंसिबिलिटी जो ना वो कंप्रेसिबिलिटी का बिल्कुल अपोज है, उलट है, क्योंकि जब हम कंप्रेस करते हैं तो गैस का वॉल्यूम कम हो जाता है और एक्सपेंसिबिलिटी में गैस का वॉल्यूम ज़्यादा हो जाता है क्योंकि वो वॉल्यूम गैस एक्सपेंड करती है, क्योंकि सारे कंटेनर में गैस के मॉलिक्यूल जो है ना वो फैल जाते हैं। अब बात करते हैं प्रेशर की। तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या है? फोर्स पर यूनिट एरिया इज डिफाइंड एज प्रेशर। भाई जिस फोर्स एरिया पर हम फोर्स लगा रहे हैं तो वहाँ पर प्रेशर जो ना वो क्रिएट हो रहा है। तो all gases exert pressure on the wall of the vessel or container, which is close actually number of collision of molecules with the wall of the container is pressure। जितना ज़्यादा कोलियन होगा गैस के मॉलिक्यूल्स में उतना ज़्यादा उनमें प्रेशर प्रोड्यूस होता है। अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। तो प्रेशर of air blanket which we suffer is called atmospheric pressure। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारे ऊपर, हमारी बॉडी के ऊपर जो एटमॉस्फेयर का प्रेशर है वो उस प्रेशर को हम बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और प्रेशर ऑफ एयर अगर सी लेवल पर 0 डिग्री पर जो प्रेशर होगा उसको बोलेंगे 1 atm, 1 एटमॉस्फेयर। तो प्रेशर का SI यूनिट, SI यूनिट ऑफ प्रेशर इज पास्कल, जबकि प्रेशर के कुछ और यूनिट्स में जिसमें प्रेशर फोर्स पर एरिया न्यूटन पर मीटर, इसके अलावा किलोग्राम मीटर सेकंड स्क्वायर पर मीटर। तो 1 एटमॉस्फेयर बराबर होता है 760 टॉर्क के और 14.7 psi के। इसी तरह से अब हम बात करते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। तो ये लिक्विड की प्रॉपर्टी होती है एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की। तो लिक्विड नॉर्मली एक्सपेंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग विथ फ्यू एक्सपेंशंस, सवाए कुछ जो ना लिक्विड्स हैं जिस तरह से वाटर है, उसके अलावा बाकी लिक्विड्स जो ना इसको ओबे करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, ऑन हीटिंग इंक्रीज काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज एंड वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इंक्रीज। जितना वेलोसिटी बढ़ेगी, मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर होंगे, उतना वॉल्यूम जो है ना वो इंक्रीज होगा, एक्सपेंशन होगी। और जब हम कूल करेंगे मॉलिक्यूल्स को तो मॉलिक्यूल आपस में क्लोज हो जाएंगे और उनके बीच में इंटर मॉलिक्यूलर गैप कम हो जाएगा और जो है ना वो कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगी। इसका मतलब है कि वॉल्यूम कम हो जाएगा। अब हम बात करें विस्कोसिटी की। तो विस्कोसिटी के इट इज रेजिस्टेंस टू फ्लो, it come into being due to the intermolecular friction force among the molecules। भाई लिक्विड की ये एबिलिटी होती है कि लिक्विड जो है ना वो फ्लो करता है। तो ये जो एबिलिटी है लिक्विड की, कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनकी ज़्यादा होती है विस्कोसिटी और कुछ लिक्विड्स ऐसे हैं जिनकी कम होती है। जिस तरह से हनी की जो ना विस्कोसिटी ज़्यादा है एज कंपेयर वाटर के, इसी तरह से viscosity of also measured in rate of flow of the liquid। तो rate of flow of the liquid का मतलब ये क्या है कि कितनी स्पीड से जो है ना वो लिक्विड फ्लो करता है। तो viscosity is expressed in poise, centipoise और millipoise। तो 1 poise जो होता है वो बराबर होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर के, और इसका जो SI यूनिट है वो न्यूटन इंटू सेकंड पर मीटर। ये हमारे पास विस्कोमीटर है जिसमें हम किसी भी लिक्विड की विस्कोसिटी मेयर करते हैं। तो विस्कोसिटी को हम मेयर करते हैं इन सेकंड्स में। अगर इस कंटेनर को देखें कि यहाँ पर मार्क लिखा हुआ है कि यहाँ ये हमारे पास स्टार्टिंग मार्क है और ये एंड मार्क है। तो ये स्टार्ट मार्क एंड मार्क जो ना इसको हम स्टॉप वॉच के साथ कंपेयर करते हैं कि इस कैपिलरी ट्यूब में से कितने सेकंड्स में जो ना वो कितने लिक्विड पास हो गया है, और इसी तरह से मुख्तलिफ लिक्विड्स को कंपेयर करते हैं। इसमें अगर ये कंटेनर देखें तो इस कंटेनर में हमने एक कोई ऑयल डाला हुआ है जिसकी विस्कोसिटी जो ना वो ज़्यादा होती है,
और इसको भी अगर हम स्टार्ट पॉइंट और स्टॉप पॉइंट के दरमियान मेयर करेंगे इन सेकंड्स में कि कितने टाइम में इस कैपिलरी ट्यूब में से ये आयल जो है ना वो पास हो रहा है, तो उसको हम कंपेयर कर देते हैं दूसरे लिक्विड्स के साथ। कुछ फैक्टर्स हैं जो कि विस्कोसिटी पर इफेक्ट करते हैं, जिस तरह से टेम्परेचर, तो टेम्परेचर जितना बढ़ेगा विस्कोसिटी उतनी कम हो जाएगी, फ्रैक्शन मॉलिक्यूल्स की जो आपस में क्लोजनेस है वो कम हो जाएगी और आसानी के साथ लीकेज जो ना वो फ्लो करेगा। इसी तरह से मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर के स्ट्रक्चर किस किस्म का है, साइज ऑफ मॉलिक्यूल कैसी है और इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन कितनी है। इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन जितनी ज़्यादा होगी उतनी विस्कोसिटी ज़्यादा है। जिस तरह से हनी मोबिल ऑयल है, इनकी विस्कोसिटी ज़्यादा है क्योंकि इनके इंटरमॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर अट्रैक्शन जो है ना वो ज़्यादा है। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, होप करते हैं कि आपको आज का लेक्चर पसंद आया। थैंक यू।